एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और ये वीडियो होने वाला है आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट का, आपके ग्रुप डिस्कशन का और आपके इंटरव्यू का एसबीआई पीओ का। तो उसके बारे में हम बात करने वाले, तीनों को हम बारी बारी से बात करेंगे। वैसे तो मैं इन तीनों टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोस बनाना चाह रही थी एकदम डिटेल से बताने के लिए, बट क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर मैंने, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस और आंसर्स कवर किए जो मुझसे पूछे गए थे। तो वो एक बार जाके देख लेना, तो उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि अच्छा कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी पैनल बहुत कॉर्डियल होता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वो वीडियो जाके एक बार देख लेना ज़रूर से। बाकी मुझे इतना ज़्यादा रिमाइंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो वीडियो एक बार देख लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की। साइकोमेट्रिक टेस्ट का मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, IBACIO का एग्जाम दिया था तो उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट था, तो उसके बारे में समझ लो पहले। तो इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके मेंटल एटीट्यूड से रिलेटेड, आपकी बिहेवियर से रिलेटेड, आपकी आदतों से रिलेटेड, इन सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप का डिसीजन लेते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 5 ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन रहेगा आपका अग्री का, एक डिसअग्री का, एक रहेगा न्यूट्रल का, एक रहेगा स्ट्रांगली अग्री और एक रहेगा स्ट्रांगली डिसअग्री। अब इसके जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो मैं आपको समझाती देती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, क्योंकि डिसीजन एट दी एंड आपका होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा उसकी एक समरी बनाई जाएगी और वो पैनल के पास होगी। तो पैनल क्या करेगा कि आपको चेक करेगा कि आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ घुमाने की कोशिश तो नहीं की है। अगर आपने घुमाने की कोशिश की होगी तो वो पकड़ लेंगे आपको, और वो ये चीज़ बहुत गलत जाती है उनके दिमाग में कि ये डिसऑनेस्ट है, ये अभी ऑनेस्ट नहीं है, तो हमारे जब एम्प्लॉय बन जाएंगे तो क्या ही ऑनेस्टी हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको डिसीजन आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही लेना है। ठीक है, या तो आप अपनी पर्सनालिटी कुछ दिनों के लिए वैसी बना लो, ठीक है, तभी आप उनको थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हो, वरना जैसी पर्सनालिटी है वैसी ही रखो। अब बस इसमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना। क्या होता है कि जब आप बैंक में काम करते हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कोई भी एक्सट्रीम फैसला ना लो। ठीक है, एक्सट्रीम फैसले मतलब स्ट्रांगली वाले। ठीक है, तो जैसे भी आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन हालांकि छोटी छोटी सी रहेंगी लेकिन उससे आपका एक एटीट्यूड शो होता है। तो स्ट्रांगली अग्री और स्ट्रांगली डिसअग्री को एकदम एलिमिनेट करना। ठीक है, वो वाले ऑप्शन चूज मत करना। उससे क्या होगा, जब भी आप स्ट्रांगली अग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो उनको ये लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में थोड़ा बैलेंस फैसला नहीं ले पाते हो, इसलिए स्ट्रांगली वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। दूसरी चीज़, न्यूट्रल वाले ऑप्शन को भी आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी का पता चलता है, इसलिए न्यूट्रल वाला भी डिलीट कर दो। सिर्फ अग्री या डिसअग्री में से ही सिलेक्ट करना, जो भी आपका बेसिक नेचर है उस हिसाब से अग्री या डिसअग्री पे ही क्लिक करना। इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि ठीक है, ये एक डिसीजन भी रखता है और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी नहीं रखता है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं तो यही करूँगा। नहीं, कभी कभी सिचुएशन की डिमांड कुछ और होती है तो हम एकदम स्ट्रॉन्ग वाला ओपिनियन नहीं ले के चल सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको मैंने छोटी छोटी बातें बता दी, बाकी फैसले आपको अपने हिसाब से ही लेने हैं। अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसके साथ छेड़छाड़ मत करना, वरना वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पैनल एक्सपीरियंस्ड होता है, आपको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि आपका होगा, जो भी आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे वो करंट इवेंट से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो करंट इवेंट्स को अच्छे से स्टडी कर लो। अभी कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स हैं मेजर जो हो रहे हैं अभी कंट्री में या वर्ल्ड में। जैसे कि अभी क्रेडिट स्विस की न्यूज़ आई है, कोलैप्स होने वाला है। SVB बैंक का आया है, जो अमेरिकन बैंक है वो कोलैप्स हुआ है, और एक और बैंक है वो भी कोलैप्स हुआ है। तो ये जो फिनेंशियल न्यूज़ है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ है, जो भी इकोनॉमिक न्यूज़ है, इस सब पे थोड़ी सी बारीकी समझो और इनके लिए अपने ओपिनियंस डेवलप करो कि इनकी बिल्कुल बेसिक्स इनके जानो कि इनका पास्ट क्या था, कब से क्या हो रहा है। और वो अच्छे खासे न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया,
मिंट हो गया, अगर आपकी अच्छी रीडिंग एबिलिटी है तो आप मतलब अच्छा समझ में आता है तो मिंट पढ़ो, वरना बेसिक इंग्लिश भी आती है तो बिजनेस स्टैंडर्ड विल वर्क फॉर यू। ठीक है, तो इनको पढ़ो। और इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ सकते हो आप, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, बट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, और उसके लिए उनका पास्ट पढ़ना, अभी तक उनका क्या था, कैसा था, और क्या हो सकता है इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, आरबीआई क्या डिसीजन ले सकती है, बैंक्स को क्या डायरेक्शन दिया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा ओपिनियन क्रिएट करने की, डेवलप करने की कोशिश करना। इसके अलावा जो भी और इवेंट्स हो रहे हैं मेजर, उन पे थोड़ा सा ओपिनियन डेवलप कर लेना, और 1 महीने के करंट अफेयर्स जो मेजर अपॉइंटमेंट्स ज़्यादातर हो गए तो उन पे थोड़ा सा नज़र डाल लेना। बाकी जीडी में तो इतना ही होता है, बस जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर डिस्कशन होता है, तो उस वक्त आपका माइंड बस खुला रहना चाहिए, उस वक्त अपने माइंड को डराना मत। ठीक है, कि अभी तो यही करना है यार, मुझे कुछ थॉट्स नहीं आए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें उस वक्त मत सोचना। दिमाग को एकदम शांत रखना, काम डाउन रहना, तभी आपका दिमाग काम करेगा। उसको ज़्यादा आप परेशान करोगे ना तो वो भी दिक्कत देगा। इसलिए शांत मन से सोचना कि मुझे क्या बोलना है, आगे मेरा क्या आंसर होना चाहिए, इसको मैं कैसे गलत प्रूफ कर सकता हूँ, और सामने वाले को एकदम इल्ज़ाम मत डालना सामने वाले पे। आपको उसकी बात से पहले अग्री करना है और फिर आपको अपना काउंटर, जो भी आपका ओपिनियन है वो देना है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी। बाकी आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम इतना नहीं है, टाइम विल नॉट परमिट। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप उस पर्टिकुलर न्यूज़ पे अच्छा सा पीएचडी कर लो, ग्रुप डिस्कशन पे करने से अच्छा। ठीक है, तो मैंने बाकी छोटी छोटी चीज़ें कवर कर लिया, आई होप आपको समझ में आ रही हैं। अब आगे बात कर लेते हैं आपके इंटरव्यू की, जो कि आपका फाइनल है। अब इंटरव्यू आपको 30 नंबर का होने वाला है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपको क्या करना है कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, आपकी लाइफ में कुछ आपके ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपको लगता है कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहीं पे पैनल की नज़र से देख के देखो, आप पैनल वाला माइंडसेट रखो अपने अंदर कि अगर पैनल होता अभी तो वो इस चीज़ को कैसे देखता। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी जो ग्रेजुएशन है, मेरी सिटी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, मैंने वहाँ से ना करके दूसरी सिटी में जाके स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। तो ये एक मेजर इवेंट है मेरी लाइफ का, तो इसका क्या रीज़न है वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही आपकी लाइफ में जो आपके डिसीजंस हैं, कुछ भी बेसिक, कुछ भी जो मेजर डिसीजन है उसके पीछे का क्या लॉजिक आप देंगे, क्या आर्ग्यूमेंट है आपके पास, वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि ओके ये चीज़ है, ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया। एक एक चीज़ आपको अपने बारे में तो सब कुछ पता ही होना चाहिए, आपके स्कूल के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपकी सिटी के बारे में, आपके स्टेट के बारे में, और जनरली घूमने फिरने की जगह, आपका जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि पैनल किसी पे भी स्ट्राइक कर सकता है। रेडी आपको सब कुछ रखना है। ठीक है, बाकी जीडी के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हो तो वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर देंगे। आई होप बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप इग्नोर करना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई हैं, पढ़ लेना अच्छे से। बाकी कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, आई होप बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।